हेलो बच्चों, आज हम हिंदी विषय में शब्द भेद की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम शब्द के विषय में जानेंगे। शब्द किसे कहते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे शब्द दो या दो से अधिक वर्णों का जो मेल होता है और जो सार्थक अर्थ दें वही शब्द है। हिंदी के शब्दों के वर्गीकरण के चार आधार हैं। पहला है उत्पत्ति शुद्ध इतिहास के आधार पर, दूसरा व्युत्पत्ति रचना बनावट के आधार पर, तीसरा रूप प्रयोग व्याकरणिक विवेचन रूपांतर के आधार पर और चौथा है अर्थ के आधार पर। क्रमशः हम चर्चा करेंगे इन सभी पर। पहला है उत्पत्ति स्रोत इतिहास के आधार पर। उत्पत्ति स्रोत इतिहास के आधार पर शब्द मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। कहीं कहीं पांचवें प्रकार का अध्ययन भी संकर शब्द के रूप में किया जाता है, जिनमें पहला है तत्सम। अर्थात तत्सम को जब हम विच्छेद करते हैं तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। तत्धनसम अर्थात संस्कृत के जो मूल शब्द हैं वही तत्सम शब्द कहलाते हैं। उदाहरण स्वरूप हम लेंगे सूर्य, अग्नि और पिता। इसी प्रकार जो दूसरा है तद्भव है, मतलब संस्कृत शब्दों के जो विकृत रूप है वही तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे कि सांझ, कपूर आदि। अगला हम देखेंगे देशत अर्थात देश में जो जिन शब्दों की उत्पत्ति हुई है देशत शब्द कहते हैं। उदाहरण स्वरूप हम लेंगे तो ये पगड़ी और लोटा। विदेश लेंगे हम तो विदेश से कुछ शब्द लिए गए हैं, उन्हें हम विदेश शब्द कहेंगे। उदाहरण स्वरूप अस्पताल, लालटेन। संकर शब्द ये दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि छाया ये क्या है, संस्कृत से लिया गया और दार ये फारसी है। जब इन दोनों का कम्बिनेशन अर्थात जो संयोग होता है तो ये छायादार शब्द निर्माण करता है। जिनमें हम देख रहे हैं कि संस्कृत एक अलग भाषा है और फारसी अलग भाषा। उसी प्रकार पान हिंदी शब्द है और दान फारसी शब्द। इन दोनों का सम्मिलन जो होता है वो क्या होता है, पान दान। व्युत्पत्ति रचना बनावट के आधार पर तीन प्रकार के जो शब्द होते हैं वो क्रमशः रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। क्रमशः हम इनका अध्ययन करेंगे तो देखेंगे रूढ़ शब्द का खंड करने पर यह सार्थक अर्थ नहीं देते। उदाहरण स्वरूप पिता हुआ, नमक हुआ। यौगिक शब्दों में देखेंगे तो यौगिक जैसा कि नाम है यौगिक शब्द अर्थात ये दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, तो अपना एक सार्थक अर्थ रखेंगे। अर्थात को जब हम खंडित करेंगे तो अपना प्रत्येक शब्दों का अपना अपना एक अर्थ निकलेगा। उदाहरण स्वरूप जो है विद्यालय, विद्याकाल, विज्ञान V+ का तो विशिष्ट क्या। उसी प्रकार हम योग रूप पर चर्चा करेंगे। देखेंगे कि वे सब जो देखने में तो रूप की भांति होते हैं, जैसे लंबोदर हुआ, लंबा है उधर इसका अर्थात लंबोदर। जितने भी बहुब्रीहि समास के जो उदाहरण हैं वे आएंगे हमारे योग रूढ़ के अंतर्गत। तीसरा जो है पॉइंट रूप प्रयोग विकार व्याकरणिक विवेचन के आधार। इसमें देखेंगे कि विकारी शब्द और अविकारी शब्द अर्थात दो प्रकार के होते हैं व्याकरणिक विवेचन। यानी विकार, यहाँ पे हम समझेंगे विकार का अर्थ क्या होता है। विकार तो विकार का मतलब है परिवर्तनीय। विकार का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। विकार मतलब क्या होता है, परिवर्तन। अर्थात जिन पर लिंग, वचन और कारक का क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। क्या करता है, प्रभाव पड़ता है। अविकारी शब्द और विकारी शब्द देख रहे होंगे आप। तो विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अगला पॉइंट देखेंगे हम अविकारी शब्द। अविकारी शब्द के अंतर्गत क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इन चारों को जो अविकारी शब्द हैं इनका जो कम्बिनेशन है हम अव्यय भी कहते हैं। अविकारी जैसे नाम है अर्थात विकार का मतलब बता दिए कि क्या होता है, परिवर्तन। और अव लग गया इसके आगे अर्थात इसका ठीक विपरीत हो जाए, मतलब जिसमें परिवर्तन न हो, लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन न हो, अविकारी शब्द कहलाएंगे। अगला जो हमारा पॉइंट है अर्थ के आधार पर जो शब्द हैं वे मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला एकार्थी है, दूसरा अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची तीसरा और चौथा है आपका विलोम, पांचवा श्रुति संबंधी।
एक एक पॉइंट का हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एकार्थी शब्द से हैं, अर्थात वे शब्द जिनका केवल एक अर्थ होता है, केवल एक अर्थ होता है, इन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। उसी प्रकार अनेकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं। तीसरा है पर्यायवाची शब्द, अर्थात जिन शब्दों का अर्थ समान हो। जैसे हम कहते हैं अग्नि, आग, अनल, हुतासन। तो अनल, हुतासन इनका जो अर्थ है मुख्यतः वो आग ही होगा। विलोम शब्द वे शब्द जो अर्थ में विपरीत होते हैं। उसी प्रकार श्रुति संभिन्नात्मक है। श्रुति सुनने में क्या हो, सम मतलब समान हो, लेकिन भिन्न में अर्थात अर्थ में भिन्न हो, श्रुति संभिन्नात्मक होते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लेंगे श्रुति संभिन्नात्मक का। तो देखेंगे कि अंश माने क्या होता है। अंश माने आप जानते होंगे, अंश माने क्या होता है, कंधा। अंश माने क्या होता है, कंधा। और अंश माने क्या होता है, भाग। अंश माने हम देखेंगे यहाँ पे जो अंश है, ये जो यहाँ पे जो दंत स है, यहाँ पे दंत स है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दंत स है, ये तालव्य स है, दोनों में अंतर है। यहाँ जो दंत स है, जब ये दंत स का अंश में प्रयोग हुआ तो इसका अर्थ जो है कंधा। जब तालव्य सब का प्रयोग होगा तो इसका सेंस निकलेगा हमारे भाग से। तो पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से हम देखेंगे यहाँ पे एकार्थी शब्द का जब उदाहरण लेंगे तो ये होगा गंगा और पटना, एक ही अर्थ इसके निकलेंगे। उसी प्रकार अनेकार्थी शब्द का उदाहरण कनक माने सोना, धतूरा दोनों होता है। हम यदि बात करें कर का, तो कर का मतलब होता है हाथ और कर का मतलब टेक्स्ट भी होता है। ये आएगा अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत। विलोम शब्द जो अर्थ में विपरीत हों, जैसे कि राजा का रंग, राजा रंग माने भिखारी, गरीब। लंबा का विलोम क्या हो जाएगा, ठीक, छोटा। पर्यायवाची अर्थात दो अर्थ में समान हो, इन्हें पर्यायवाची शब्द कहेंगे। अनल, हुतासन, पाप के सम। श्रुति संभिन्नात्मक जैसा कि अभी बताया मैं कि अंश और अंश। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आपसे निवेदन है कि आप सभी सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर करें वीडियो को और लाइक करें।